क्वेश्चन नंबर 190, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज 5n स्क्वायर माइनस 3n देन इट्स pth टर्म इज। ठीक है, इसकी pth टर्म क्या आएगी? ये APGP HP सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन लिया गया। चलिए इसको हम देखते हैं और UPTGT 2016 के अंदर पूछा गया। तो यहाँ सिंपल सी वो बात क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम दिया हुआ है 5n स्क्वायर माइनस 3n। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं छोटा। सम दिया हुआ है तो हमें क्या दिया हुआ है? SN क्या दिया हुआ है? 5n स्क्वायर माइनस 3n। ठीक है, देन pth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, चाहे pth हो, चाहे nth हो, चाहे rth हो, कोई भी टर्म हो। हमें करना क्या होता है? A1 इज इक्वल टू S1 होता है, आपको पता होगा। 1 पुट कर देना, 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 2। फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म क्या होती है? A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है। ये होता क्या है असल के अंदर? AN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN-1। सम दिया हो, ठीक है, उसमें से लास्ट टर्म माइनस उससे सेकंड लास्ट टर्म घटा देंगे तो वो जो है ना AN निकल आएगा, मतलब वो टर्म निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ? 2 पुट कर रहा हूँ, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 20 माइनस 6, तो यहाँ पे आ गया 12 A2। तो देखिए ये एक टर्म आ गई, ये एक टर्म आ गई। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, pth टर्म की वो बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं pth टर्म को फर्स्ट टर्म लूँ या सेकंड टर्म लूँ और ऑप्शन में पुट करूँ, अगर मेरा आंसर सही आता है इट मीन्स वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, pth टर्म को अगर मैं pth टर्म को ये ले रहा हूँ p इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 2। और p इज इक्वल टू जब मैं 2 लूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 12। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 लेता हूँ ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10 प्लस 8 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लस 8 क्या आ गया? 18। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ये भी प्लस का, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन के अंदर जब मैं पुट करता हूँ 1, ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू 8 2 आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ मैच कर रही है, अब ये वाली मैच करवानी है। 2 पुट करेंगे तो 10 इंटू 2 माइनस 8 क्या आ जाएगा? 20 माइनस 8 12 भी आ रहा है, ये भी मैच कर रहा है। इट मीन्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पेपर में आपको इस अप्रोच से करना है, अदरवाइज वो अप्रोच लगाने लग जाओगे जो कि एक्चुअल में होती है ट्रेडिशनल मेथड, तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इफ द geometric progression of two numbers is 6.0 and arithmetic mean is 6.5, then the difference of squares of this number। देखिए ज्योमेट्रिकल मीन दिया हुआ है 6.0, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 6.5। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ छोटा। और आपको पता ही है यूट्यूब चैनल अपना मिशन डेटर प्लस भी और अपनी एप्लीकेशन मिशन डेटर प्लस भी कंप्लीट टीएसटी मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले ज्योमेट्रिकल मीन लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? ठीक है, a इंटू बी का रूट क्या होगा? ए बी का रूट, मतलब ए बी की पावर 1/2, क्योंकि 2 नंबर्स का ले रही हैं। अगर 3 नंबर का होता तो 1/3 होती है, n नंबर का होता तो 1/n होता। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 36। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.5 क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2 6.5, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 6 दूनी 12 और 1 13। ये चीज़ आ गई। अब हमें निकालना क्या है? ठीक है, निकालना मुझे है स्क्वायर्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, डिफरेंस उनका निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास है पड़ी, बट ए माइनस बी की नहीं है, तो हम कैसे निकालते होते हैं? ए प्लस बी। ए माइनस बी को मैं कैसे लिखता हूँ? ए प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर लिख दूँ तो प्लस का 2a भी आएगा और माइनस का 2a भी हमें लाना है, तो माइनस का 4a भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल है। यहाँ पे अब 2a भी करेंगे, माइनस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab बच जाएगा, ये माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस b आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस अप्रोच से आपको जाना है। a प्लस बी 13 है, a प्लस बी का स्क्वायर
169 हो गया, -4 इंटू ए बी कितना 36 है, 4 गुना 36 144 हो गया, ये 25 5 बच गया, 13 गुना 5 मेरा आ गया 65 आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट आया नहीं, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। सम ऑफ द सीरीज यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इसका हमने क्या बताना है, सम बताना है। तो सिंपल सा इसका मेथड क्या है, 1 में कुछ भी आ रहा है, 1/2 1/4 1/6 इस टाइप से आ रहा है, तो हमें याद आना चाहिए e की पावर x क्या होता है। e की पावर x क्या होता है, 1 + x अपॉन में 1 का फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, x³ अपॉन में 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, यही चलता है ना, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, e की पावर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1/2 और 1/4 का फैक्टोरियल, ये चीज़ चाहिए हमें तो, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, तो e की पावर -1 करके उसमें से अगर मैं एडिशन कर दूँ उसका, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/1 का फैक्टोरियल, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा ना, और ये वाला जो है स्केयर के कारण ये चीज़ ऐड हो जाएगी, -1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, दोनों को जोड़ दो, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को जोड़ोगे तो e प्लस e की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम आ जाएगा, बाकी सारे कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे 2 टाइम आ जाएगा 1 + 1/2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, e + 1/e अपॉन में 2, 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये मैं इधर ही लिख रहा हूँ, 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, वही चीज़ आ गई जो हमें निकालनी थी, ठीक है ना, जो हमें निकालनी थी, तो ये मेरा आंसर है, समझ रहे हैं। अब इसको चाहे सोल्व करते रहो चाहे कुछ भी करते रहो। नेक्स्ट हम कुछ भी है, जैसे कि अगर हम इसको कर देंगे e का स्क्वायर प्लस 1/2e आ जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e का स्क्वायर प्लस 1 - 2e अपॉन में 2e, यही आ जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, e -1 का स्क्वायर अपॉन में 2e। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, उसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए बी सी आर इन AP एंड XYZ आर इन GP। अब ABC AP के अंदर है, XYZ GP के अंदर है, देन द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। पता क्या होता है ये क्वेश्चन जो है, क्यों मैं ये चीज़ें रिपीट करा रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें क्वेश्चन आप कर लेते हो, AP के अंदर है GP के अंदर है, आप ये चीज़ पुट करोगे, AP वाली सीरीज बनाओगे कि हाँ 2B = A + C, GP बनाओगे y² = x × y, कर आके आप ना एक पूरा पेज भर दोगे। बट मेरा क्वेश्चन कराने का जो मेथड है ना, आप सभी को पता ही है कि विद इन 1 मिनट से भी लेस, मतलब 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में भी क्या है, आपको जो है ना शॉर्टकट्स करने पड़ेंगे। ABC आर इन AP है, ABC किसके अंदर है, AP के अंदर, तो मैंने डायरेक्ट मान लिए 1 2 3 AP के अंदर है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और XYZ GP के अंदर है, तो XYZ GP के अंदर, ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज पेपर में थोड़ी ये सब चीज़ें लिखोगे आप। 2 4 8, यहाँ देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे क्या करेंगे, एक GP बन जाएगी। ये मेरी एक GP है, ये मेरी एक AP है। दिया क्या हुआ है वो डायरेक्ट पुट कर दो, x की पावर, x क्या मेरा बन गया 2, यहाँ पे देखिए 2 बन गया ना x, यहाँ पे देखिए 2, और y क्या है 4 है, z क्या है 8 है। b - c, यहाँ पे देखिए b - c अगर करेंगे, b - c 2 - 3 -1 हो जाएगा। उसके बाद है c - a 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ABC हम इसको ले रहे हैं, और a - b -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 16 × 1/8, 8 दूनी 16, 2 से 2 कटा, एक आंसर आना चाहिए हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डायरेक्ट, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम, ये क्वेश्चन कट चुका है। चलिए नीचे वैसे आया हुआ है एक्स का मॉडुलस, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 194, ठीक है। अगर वो बोल रहा है एक्स का मॉडुलस लेस देन 1 है, यहाँ देखिए, तो देन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x³ 3 प्लस 3x⁴/4 इज इक्वल टू, ठीक है ना, वो चीज़ किसके इक्वल होगी। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, अब साफ साफ सही नज़र आएगा आपको, ठीक है ना। वैसे नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप बात तो वही है, हिंदी के अंदर भी बात सेम ही होती है। तो ये चीज़ आपको अब फाइंड आउट करनी है। इसके लिए देखिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो x का मॉडुलस लेस देन 1 है, तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1/3 एक्स का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही सो ऑन 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/5 x⁴ अप टू सो ऑन चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा एक तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर सभी में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x³ अप टू सो ऑन चला जाएगा। प्लस में और क्या आ रहा है, -1/2 मतलब माइनस का x²/2, और क्या आ रहा है, माइनस का x³ माइनस का अप टू सो ऑन चला जा रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि log 1 माइनस एक्स और log 1 प्लस एक्स क्या होता है, ठीक है। log 1 माइनस एक्स होता है x माइनस x² 2 x³ 3, यही होती है प्रॉपर्टी इसकी, माइनस प्लस चलता है। और log 1 प्लस एक्स जो होता है, ये ऊपर वाला प्लस एक्स है, ठीक है, और नीचे वाला हम करते हैं 1 माइनस एक्स। 1 माइनस जो एक्स होता है वो होता है मेरा, सारे माइनस के होते हैं, माइनस x² 2 माइनस x³ 3। तो हमें अगर ये देखें तो इस प्रॉपर्टी ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे x की कमी है, समझ रहे हैं ना, x की कमी है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्लस एक्स कर देता हूँ, माइनस एक्स कर देता हूँ। माइनस एक्स तो इसके साथ चला जाएगा, ये टर्म बना देगा, और प्लस एक्स एक अलग से बच जाएगा, और एक ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। ये चीज़ को मैं क्या करता हूँ, x² कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x² अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स के साथ ये टर्म लूँगा तो टोटल क्या आ जाएगा, log 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे एक x मेरा बच जाएगा प्लस के अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं इसको, समझ रहे हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, x², और यहाँ पे ये जीपी सीरीज बन गई इनफाइनाइट टर्म तक। जीपी सीरीज का जो है ना एस इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म 1 है और रेशो मेरा x है, तो 1 माइनस एक्स हो गया, इनटू में क्या आ गया, log 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में x आ गया, ठीक है। ये वाली टर्म और x के साथ हम क्या कर लेंगे, इसका वो निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ये सोल्व कर लेंगे। मेरा क्या आ जाएगा, x/1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, x/1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ही करेक्ट हो गया। बेस इसका ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 4 4 8 एंड द सम इज 8 8 9, द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज क्या आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जीपी के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 7 है, जीपी सीरीज क्या होते हैं, AR² अप टू सो ऑन AR⁻n-1। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दी गई है इतनी, तो AR⁻n-1 4 4 8 होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो मुझे गिवन है, a की वैल्यू 7 दी गई है, तो 7 वहाँ उधर जाके क्या हो जाएगा, R⁻n-1 7 से डिवाइड होगा, तो मेरा क्या आ गया, 7 42
और 2 28 7 चौके 28 64 आ गया। अब यहाँ पे r की पावर कुछ है, यहाँ पे 64 है। 2 की पावर 6 मैं लेके देखता हूँ एक बार, ठीक है। 2 की पावर 6 लिया r की पावर n-1 को, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो r इक्वल टू अगर 2 लें और n-1 इक्वल टू 6 लें तो ये चीज़ बन सकती है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई मेरी 7। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, जो कि और टर्म मुझे दी हुई है, सम दिया हुआ है, ठीक है ना, सम दिया हुआ है। तो सम का फॉर्मूला जो है मेरे पास क्या होता है, r की पावर n-1 सॉरी सम का होता है मेरा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन रेशो 2 है तो r पहले आएगा, अदरवाइज कॉमन रेशो 1 से छोटा होता तो 1 माइनस आर की पावर n-1 होता। फर्स्ट टर्म मेरी 7 है, r मेरा 2 है, वेरीफाई करके देखते हैं। 2 की पावर n मेरा 7 मैंने ले लिया, -1 अपॉन में क्या है r-1 2 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 7 कितना होता है 128 माइनस 127, तो यहाँ पे आ गया मेरा 127। 7 गुणा 127 तो 49 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18, 1 7 1 7 7 और 1 8 8 8 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 8 8 9 ही था, यहाँ पे देखिए 8 8 9 ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, वेरीफाई हो गया। r इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 7। इसने क्या पूछा था, तो द कॉमन रेशो ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन r पूछा इसने, r इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर वो n पूछता तो n इक्वल टू 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, हमारे पास क्या है, इफ़ ABC AP के अंदर है एज वेल इन GP के अंदर है। वैसे ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से कराई हुई है, जब भी AP के अंदर हो और GP के अंदर हो सेम सीरीज, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, चाहे कोई भी ले लो, 2 2 2 2 ले लो, ठीक है, चाहे 4 4 4 ले लो, कोई भी ले लो। इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 0 आएगा, ठीक है, इसका मतलब AP के अंदर है, ठीक है ना। AP के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सेम आ रहा है सभी का। GP के अंदर क्या देखते हैं, कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो कितना है 1 आ रहा है, ये भी सेम है, इसका मतलब ये AP भी है एज वेल एज GP, AP एज वेल एज GP। इसका मतलब क्या है, ये सभी के सभी मतलब A B C जो भी होंगे वो समान होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ द सीरीज। देखिए NVS PhD के अंदर पूछा गया, द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज। इतना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 24 टर्म का सम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे सभी में से, तो 1 प्लस √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू √2, 4 दूनी 8 होता है। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18, तो 3 इंटू √2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू √2, 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, √2 सभी में है, कॉमन आ गया, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन 24 तक, क्योंकि 24 टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, √2 ये नेचुरल नंबर का सम है, n इंटू n + 1/2, इसका मतलब क्या होता है, √2 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन में 2, 2 से ये कटेगा 12 पे, 12 को 25 से करोगे तो 300 √2, 300 √2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, लेट ABC बिलोंग 0 से बड़ा है, ठीक है, एंड ABC इक्वल टू 1 है, देन द लीस्ट वैल्यू। सिंपल सी बात है, ये चीज़ जो है अगर सेटिस्फाई करेगी तो सभी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कि 0 से बड़ा है और ABC क्या है 1, तीनों की मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू 1 क्या है, तीनों ही 0 से बड़े हैं, और तीनों की मल्टीप्लाई क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगी, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है, 1 मैं सभी के अंदर पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1/1 + 1 2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, तो 3/2 आ गया, 1.5 आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश के अंदर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, ए पर्सन इज़ टू काउंट 4500 नोट्स। उसे जो है ना, एक व्यक्ति ने 4500 नोट गिनने हैं, ठीक है। ए एंड डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स,
AN का मतलब है नंबर ऑफ नोट्स है, देन ही काउंट इन द nth मिनट, मतलब वो nth मिनट में ही काउंट करेगा, तभी उसने AN की वैल्यू जो है n की वैल्यू से उसको रिलेट किया है। A1 A2 A3 अप टू A10 तक 150 है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद A10 A11 A12 आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस -2 है, फाइंड द टोटल टाइम स्पेंड ऑन काउंटिंग 4500 नोट्स। KVS PhD 2018 के अंदर पूछा गया। सिंपल सी बात है, क्या है, अगर उसके पास टोटल नोट कितने हैं, एक सेकंड में, टोटल नोट है उसके पास 4500, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखेंगे A1 A2 A3 अप टू A10 तक 150 हैं, तो 110 इंटू 1500 नोट तो उसने गिन दिए, ठीक है, 10 मिनट में, क्योंकि A10 तक जा रहा है, AN तक जा रहा है और nth मिनट ही लग रही है, मतलब 10 मिनट ले चुका है और 1500 नोट में से 1500 नोट उसने गिन दिए हैं। टोटल रिमेनिंग नोट्स कितने रह गए, 3000, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ A10 से स्टार्टिंग है, यहाँ से A11 से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी ना, A10 से है, तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि A10वां नोट तो वो गिन चुका है, A11 से हमने ज्ञात करना है, तो A11 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि A10 की वैल्यू ऑलरेडी उसने बता रखी है कि 150 है, 150 है ना, ठीक है ना, क्योंकि A1 A2 A3 अप टू A10 तक 150 है, तो A11 की वैल्यू क्या आएगी, 150 -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वो कह रहा है, अगली जो APM -2 है, कॉमन डिफरेंस, समझ रहे हो ना, ये चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कॉमन डिफरेंस -2 है, इसका मतलब क्या है, 148 आ रहा है, मतलब नेक्स्ट जो चल रहे हैं हमारे 148 146 अप टू सो ऑन 0 तक चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, सिंपल है, हमारे पास है 3000 नोट और यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, इसके एडिशन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे 2a 148 आ जाएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म 148 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या हो रहा है, डिफरेंस हमेशा -2 हो रहा है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आप सोल्व करोगे, यहाँ से मेरी वैल्यू इसकी आएगी n-125 और n-24 इक्वल टू 0, ठीक है, n इक्वल टू आ गया 24 और 125, ये वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि 125 यहाँ देखिए कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि n मतलब nth टर्म 125वीं टर्म और 125 ही मिनट लगेंगे, तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, n इक्वल टू 24 ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे घटता जा रहा है, 0 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 10 मिनट ये हो गए और 24 मिनट ये हो गए, तो टोटल 34 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन, इफ A1 A2 A3 आर इन HP, ये HP के अंदर है, देन द एक्सप्रेशन A1 A2 A2 A3 अप टू सो AN-1 इंटू AN क्या मेरा आने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए पेपर में आप बैठे हो, ये क्वेश्चन आ गया आपके KVS PhD 2018 का क्वेश्चन है। अब ये HP के अंदर है, अब मैंने वैसे जब आपको क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन कराए थे उसके अंदर मैंने अलग तरीका बताया था, बट अब मेरे दिमाग में थोड़ा अलग तरीका आ रहा है। HP है कुछ भी मान लो, 1/2 1/3 1/4, क्योंकि HP का उल्टा क्या होता है AP, तो 2 3 4 क्या है AP के अंदर ही है, सिंपल सी बात है, 1/2 1/3 1/4 मान लिया। A1 A2 ये देखिए ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे हम A1 A2 करेंगे 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो जाएगा, प्लस में 1/3 इंटू 1/4 1/12 हो जाएगा, दो ही बन रही हैं, टोटल ये 3 टर्म है, यहाँ से 2 मेरी सम आई, तो यहाँ पे मेरा आया 2 + 1/12, तो 3/12 क्या आ गया 1/4 हो गया, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन से उठा के देखोगे ना, सारे इनकरेक्ट हो रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कैसे पुट करना है मैं आपको बताता हूँ, n-1, n मेरा कितना है, n इक्वल टू 3 है, 3 टर्म है, तो 3 - 1, ठीक है, और यहाँ पे A1 इंटू A1 मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है 1/2, AN मेरी लास्ट टर्म कितनी है 1/4, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 2 से 2 कैंसिल, मेरा आंसर क्या आया 1/4, सेम है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो मैं हर बार आपको बस यही बात बोलता हूँ कि जितना हो सकता है शॉर्टकट्स जाओ, जितना हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर दो। एग्जामिनर यही चाहता है आपसे और बार बार यही चाह रहा है, और आपको लगता है कि हाँ हम बड़े बड़े क्वेश्चन, हम बड़े बड़े जो है ना काफ़ी चीज़ें कर गए हैं और पेपर में हम पेपर को क्रैक कर देंगे, बट नहीं, पेपर क्रैक होगा इन चीज़ों से,
जो आप शॉर्टकट चीज़ें कर रहे हो, मौके पे आपका माइंड कैसा चलता है, वो तब होगा जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो पब्लिकली की तो आपको बता दूं, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मिशन DSSB। आपको वहाँ क्या क्या मिलने वाला है आपको पता होना चाहिए कि 2020 के अंदर हमने क्विज मास्टर अवार्ड भी जीता है। और उसके बाद एप्लीकेशन के फीचर्स जो हैं, वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज हैं, PDF फाइल चैप्टर वाइज हैं, प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। और प्रीवियस पेपर सोल्यूशन ऑल स्टेट्स के भी हैं, JEE मेंस के भी हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे कि ऑल स्टेट्स के मतलब UP MP केरल कर्नाटक उड़ीसा जो भी हैं, स्टेट DSSB KVS NVS, ये मास्टर कैडर सारे क्वेश्चन पेपर हैं। डाउट के लिए चैट सेक्शन है। उसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी है, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया रैंक लगता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।